देता है तालीमे कुरान सबको ये दिन रात आतिका लिल बना आतिका लिल बना। इसलिए ये नेपाल का मकतब आज बड़ा लासानी है, आज बड़ा लासानी है। मुफ्ती गियासुद्दीन की इसमें मेहनत है, कुर्बानी है। यहाँ का नूरानी है, नूरानी है रात आतिका लिल बना। अब आइए मैदान खिताबत के शहसवार, जिन्हें आप मैदान खिताबत का कलाकार भी कह सकते हैं, जो चंद मिनट की गुफ्तगू में सामईन को अपना बना लेते हैं, जिनसे मेरी मुराद मैदान खिताबत में महारत तम्मा रखने वाली शख्सियत आली जनाब हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहब रुश्दी मद्दजिल्लहुल आली भवानीपुर कलैया उप महानगर पालिका से तशरीफ लाए हैं। मैं हजरत वाला का इस्तकबाल इस शेर पढ़ करके कर रहा हूं कि जमीन के हैं आसमान के हैं, जमीन के हैं आसमान के हैं, नबी तुम्हारे नबी हमारे, नबी तो सारे जहान के हैं। जमीन के हैं आसमान के हैं, नबी तुम्हारे नबी हमारे, नबी तो सारे जहान के हैं। आली जनाब हजरत मौलाना सैफुल्लाह रुश्दी साहब मद्दजिल्लहुल आली माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। माइक ऑपरेटर से इल्तिमास है, थोड़ा बहुत जो कंजूसी करके रखे हो अब बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि। स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर उलमाए कराम, शोराए इज़ाम, खास करके हमारे दिल खैर आबादी साहब। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझ रहा हूँ कि जिस शख्सियत का मैं बरसों से दिलदादा रहा और जिसको अपने यूट्यूब चैनल में देखता रहा, इनको डालता रहा, इनकी नकाली करता रहा, आज जब मैंने सामने से सलाम किया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वही मैं यूट्यूब देख रहा हूं कि रियल देख रहा हूं। सामईन हजरात, अभी तक नाज़िम आला खूबसूरत अंदाज में नज़ामत करते हुए जनाब असलम परवाना साहब चिलवा चिलवा करके वो तो खुद थके हैं, आप लोगों को भी थका चुके हैं। मैं कहूंगा 15-20 मिनट आप आराम कर ले, कुछ नहीं बोलना है, किसी से कोई बात गुफ्तगू नहीं करनी है, एकदम इत्मीनान और सुकून से बैठे। मैं आपको सुकून देने के लिए आया हूँ। अभी हमारे असलम साहब ने आपको इतना चिल्वाया है, और दिल खैर आबादी साहब जब अपना कलाम पेश कर रहे थे तो कलाम ही ऐसा था कि आदमी चिल्लाने पे मजबूर हो जाता था। लेकिन अब इत्मीनान और सुकून से थोड़ी सी इस नाचीज की भी अगर सुन ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। अंदाज़े बया गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज मैं आप लोगों के सामने एक दिल खराश हकीकत की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, और वो है आपसी ना इत्तेफाकी। क्या करूं, जब्त करता हूं तो हर जख्म लहू देता है, नाला करता हूं तो अंदिशा रुसवाई है। आज हमें और हम में से हर शख्स को ये शिकायत है कि पूरा हिंदुस्तान और नेपाल फिरका परस्ती की आग में झुलस रहा है, और इस फिरका परस्ती का सबसे बड़ा निशाना यानी कि हिंदुस्तान और नेपाल की सबसे बड़ी अकलियत यानी हम मुसलमान हैं। लेकिन क्या कभी
हमने ये भी सोचने को जहमत गवारा की, जब हम अपनी सफों में बढ़ती हुई फिरका बंदी को नहीं खत्म करेंगे तो फिर मुल्क में बढ़ती हुई फिरका परस्ती का मुकाबला कैसे करेंगे। हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज दूसरों की फिरका परस्ती नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सफों में ही परवान चढ़ने वाली फिरका बंदी और गिरोह बंदी है। तारीख हमें बताती है कि मुसलमानों के उरूज और उनकी सरबुलंदी का असली दौर वही था जब ये बाहम मुत्तहिद एक दूसरे के हम दर्द और गमगुसार और आपस में शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह थे। और इनके जवाल, इनके बर्बादी का दौर उसी दिन से शुरू हुआ जब ये पार्टीबाजी, गिरोह बंदी और आपसी सरफुतौल में मुब्तला हो गए। मुसलमानों का वो दौर कितना शानदार और ताबनाक था जब ये पूरी दुनिया पर छाए हुए थे और इनकी ताकत, इनकी शुजाअत, इनकी हिम्मत, इनकी मर्दानगी, इनकी हक गोई की हालत ये थी कि टल न सकते थे। अगर जंग में अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग क्या चीज है वो तोप से लड़ जाते थे। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग क्या चीज है ये मुसलमान तोप से लड़ जाते थे। दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हालांकि उनकी सरबुलंदी की वजह ये नहीं थी कि वो दौलतमंद थे, सामाने हरबो जरब से लैस थे, बेशुमार मादी वसाइल के मालिक थे, बल्कि वो इतने गरीब और मफलूकुल हाल थे कि जब गज़वे उहुद में अल्लाह के नबी जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरते हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु का जब इंतकाल हो जाता है और उन्हें जो कफन मिलता है वो सिर्फ एक छोटी सी चादर थी। दिल खैराबादी साहब, मेरे भाइयों, उलमा बैठे हैं, तारीख इनके ज़हनो दिमाग में पेवस्त है। मेरे भाइयों, जो कफन मिला वो इतनी छोटी चादर थी कि जब उस चादर से हजरत हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हो के सर के हिस्से को ढका जाता तो पाँव का हिस्सा खुल जाता था, और जब पाँव के हिस्से को उस चादर से ढका जाता तो सर का हिस्सा खुल जाता था। अल्लाह के नबी जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने सगे चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु के आखिरी मैयत पे, आखिरी लाश पे निगाह डाली, आंखों में आंसू आ गए। आपने आहे सर्द भरी, ओह मेरे चचा इस हाल में दुनिया से जा रहे हैं, मेरे चचा इस हाल में इस दुनिया को अलविदा कर रहे हैं कि पूरा बदन ढकने के लिए कफन का भी बंदोबस्त नहीं कर पाए। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा गम न करो, परेशान न हो, मेरे चचा के सर के हिस्से को इसी चादर से ढक दो और पांव पर इज़खिर नाम की घास फूस रख दो। मेरे भाइयों, ऐसे हाल में अल्लाह के नबी जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु दफनाए गए। तारीख का हैरतनाक वाकया है। उम्महातुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा उन अज़ियत-नाक हालात को बयान कर रही हैं जो नबी अकरम जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके खानदान वालों पर गुजरे। बयान करते करते अम्मा आयशा ने कहा कि मैंने तो उस
काम को मैंने फला रात टटोल टटोल करके किया, मैंने तो उस काम को उस रात मैंने ढूंढ ढूंढ करके किया, रोशनी का बंदोबस्त नहीं था, मैंने फला रात उस काम को अंदाजे से किया। मेरे भाइयों, सुनने वालों को बड़ी हैरत हुई, उन्होंने पूछा अम्मा आयशा क्या आपके घरों में चिराग नहीं हुआ करते थे? अम्मा आयशा का जवाब सुनिए, ऐ लोगों, हमारे घरों में चिराग जलाने के लिए तेल कहाँ होता था? अगर हमारे घरों में चिराग जलाने के लिए तेल होता तो क्या चिराग जला करके अपने घर को रोशन करते? क्या भूख की वजह से उसको पी नहीं जाते? ये अल्लाह के नबी जनाबी अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घराने का आलम था। किसी शायर ने कहा, दीनो दुनिया के सुल्तान थे मुस्तफा, दीनो दुनिया के सुल्तान थे मुस्तफा, और घर था गरीबों के घर की तरह, और घर था गरीबों के घर की तरह। यूं तो दुनिया में आए बहुत अंबिया, यूं तो दुनिया में आए बहुत अंबिया, कोई आया न खैरुल बशर की तरह, कोई आया न खैरुल बशर की तरह। चोट पत्थर की खाई मगर दी दुआ, चोट दिलखैर आबादी साहब, बड़ी खुशी हो रही है कि मैं ये नाचीज आपके सामने आज रूबरू है। तीनों चोट पत्थर की, मैं बड़ा कश्मकश में हूँ कि आपकी तरफ चेहरा करूं कि ये जो हमारे मुअज़्ज़ज़ वो मोकर उलमाए कराम है, मैं इनके चेहरे की दीदार करूं। बड़ा मैं कस्म में हूँ, इतनी प्यारी ऑडियंस है, सामीन सामियात, और इधर हमारे अजीज शोराए कराम। मैं बड़ा शशुपंज में हूँ, इसलिए ना इधर किया हूँ ना इधर किया हूँ, सामने किया हूँ। चोट पत्थर की खाई मगर दी दुआ, फूल फल देने वाले शजर की तरह, फूल फल देने वाले शजर की तरह। अम्मा आयशा ने जवाब दिया, ऐ लोगों, हमारे घरों में चिराग जलाने के लिए तेल कहाँ होता था? अगर हमारे घरों में चिराग जलाने के लिए तेल होता तो क्या उसे हम भूख की वजह से पी नहीं जाते? मेरे भाइयों, ये मुसलमानों के घरों की हालत थी, और मुसलमानों की मस्जिदें भी कच्ची कमजोर और अंधेरी हुआ करती थी। उलमा बैठे हैं, उलमा की ज़हनों में ये तारीखें मौजूद हैं, मुसलमानों की मस्जिदें बिल्कुल अंधेरी हुआ करती थी। अल्लाह के नबी जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्के से मदीना मनव्वरा तशरीफ ले गए तो वहाँ आपने एक मस्जिद की तामीर की। उस मस्जिद की दीवारें कच्ची थी, उसमें खजूर के खंबे लगा दिए गए थे और छत के नाम पर खजूर के पत्ते डाल दिए गए थे, और मस्जिद बिल्कुल अंधेरी रहा करती थी। मेरे भाइयों, सबसे पहले जिस सहाबी ने उस मस्जिद को रोशन किया था, सबसे पहले जिस सहाबी ने उस मस्जिद के अंदर चिराग जलाया था, उलमा बैठे हैं, जानते हैं कि उस सहाबी का नाम हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु था। अल्लाह के नबी जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जब मस्जिद को रोशन देखा तो आपने फरमाया, नव्वरतल इस्लाम, नव्वरतल इस्लाम। ऐ तमीम, तुमने तो इस्लाम ही को रोशन कर दिया, ऐ तमीम, तुमने तो इस्लाम को रोशनी बख्शी। अल्लाह के नबी इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि खुशी से फूले नहीं समाए। उसी खुशी के आलम ने, उसी खुशी के आलम ने, अल्लाह के नबी ने यहाँ तक कह दिया,
नव्वर अल्लाहु कल्बक फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ तमीम, अल्लाह तुम्हारे कल्ब को दुनिया और आखिरत में मुनव्वर रखे। मेरे भाइयों, ये वाकया कब का है? ये वाकया सन 2 हिजरी का है, जब मुसलमानों के घरों में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता था, जब मुसलमानों की मस्जिदें अंधेरी हुआ करती थी, जब मुसलमान 2-2 रोज 3-3 रोज और 6-6 रोज के फाके से रहा करते थे, भूखे रहा करते थे, तो इस्लाम हर तरफ गालिब था और पूरी दुनिया में मुसलमानों की धाक बैठी हुई थी। और आज मुसलमानों के घर रोशन हैं, ये हर तरह के मादी वसाइल से मलमाल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे यहाँ जरूरियात जिंदगी की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद हम मुसलमान जलीलो खार हैं और इस्लाम कहीं भी गालिब नहीं है। इस फर्क की वजह क्या है? इस फर्क की वजह यह है कि उस दौर के मुसलमान अल्लाह ताला के फरमान इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन के तहत एक दूसरे के हम दर्द और गमगुसार और आपसी इत्तेहाद का काबिल नमूना थे, और आज हमने उस खूबी को गवा दिया है। नतीजा यह है कि हमारी कहीं वक़्त नहीं है और हम अपनी एक जायज बात भी मनवाने की अहलियत अपने अंदर नहीं रखते हैं। मेरे भाइयों, इस खूबी को, इस हुनर और टैलेंट को दूसरी कौमों ने अपनाया, जिसका नतीजा यह है कि वो हर मैदान में हमसे बेतहाशा आगे बढ़ रही है। हाल ही मरहूम ने कहा था, और रोज उनका जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामेरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरस आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवामर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। आज का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि मुसलमान दीन के नाम पर पार्टीबाजी में मुब्तला है। वह दीन जिसने इत्तेहाद और इत्तेफाक को अल्लाह की नेमत करार दिया, वह दीन जिसने मिलजुल कर रहने की तालीम दी, वह दीन जो इस दिलों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए आया था, आज उसी दीन की इत्तेफाकी और सरफुटौल है। और सूरत हाल हालांकि हैरत अंगेज तौर पर जब दुनिया के किसी फायदे को हासिल करने की बात होती है तो दुनिया के जितने मुसलमान हैं सब एकजुट हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। और जैसे दीन की तरक्की, दीन की नस्र व इशाअत और दीनी तालीम के लिए इत्तेहाद की बात होती है तो एक का रुख मशरिक की तरफ हो जाता है तो दूसरे का मगरिब की तरफ। और सूरत हाल यह है कि मुसलमानों में जब कोई आपसी निज़ा पैदा हो जाता है तो उसका नज़ला इनके जाती मामलात पर नहीं गिरता, इनके बैंक बैलेंस पर नहीं गिरता, हमारे कारोबार और तिजारत पर नहीं गिरता है, बल्कि सारा नज़ला उन इदारों पर उतारा जाता है जहां अल्लाह का कलाम पढ़ाया जाता है और जहां नबी अकरम जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें सिखाई जाती है। हदीस के अंदर मुसलमानों की अलामत बतलाई गई है कि मुसलमानों को आपस में कैसे रहना चाहिए। कमसलिल जसदी का लफ्ज है, जैसा कि एक जिस्म की मिसाल, यानी अगर जिस्म में कोई तकलीफ हो तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। फर्ज कीजिए मेरे पाँव में कोई जहरीला जानवर डंक मार दे या इसमें चोट लग जाए तो मेरा हाथ फौरन मेरे पाँव की मदद के लिए उठ जाएगा। क्यों? इसलिए कि मेरा हाथ जानता है कि पाँव भी मेरे ही जिस्म का एक हिस्सा है, एक जुज है। इसी तरह से ये कहीं नहीं देखा गया कि किसी शख्स ने अपने हाथों अपना गला घोट लिया हो या अपने सर के बालों को नोच डाला हो या अपने पैरों में तेज कुल्हाड़ी मार ली हो या अपने एक हाथों को काट डाला हो। आदमी ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो जानता है इस तरह वो खुद को मिटाने का सबब बन जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मेरे कहने का
मकसद मेरी इन तमाम तकरीरों का खुलासा यह है कि मुसलमान वो नहीं है जो दूसरों की बेइज्जती को अपनी बेइज्जती ना समझे। मुसलमान वो नहीं है जो दूसरे को नुकसान को अपना नुकसान ना जाने। मुसलमान वो नहीं है जो दूसरे की बर्बादी को अपनी बर्बादी ना समझे। मुसलमान वो नहीं है जो दूसरे को नुकसान को देख करके खुश हो। जो दूसरों की बर्बादी पर खुशी का इजहार करे। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमें आपसी कीना कपट रंजिश को खत्म करना पड़ेगा। अगर एक अच्छे मुआशरे को तश्कील देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने दिल से कीना कपट बुग़्ज़ हसद को दूर फेंकना होगा और मिलजुल कर हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। तब जाकर के हम मजबूत और एक सुपर पावर कौम बनेंगे। आइए इन्हीं चंद बातों के जरिए बात खत्म करते हैं। साथ ही साथ बारिल्लाह से दुआ करते हैं, बारिल्लाह हम तमाम भाइयों को एक और नेक बना दे और हमारे दिलों के अंदर उखुवत मोहब्बत भाईचारे पैदा कर दे। उमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे हजरत मौलाना सैफुल्लाह रुश्दी साहब जो एक पैगाम दे रहे थे कि संवरना चाहो तो प्यारे नबी का दर्पण है, कि संवरना चाहो तो प्यारे नबी का दर्पण है, तुम्हारे सामने पूरे नबी का जीवन है। कि संवरना चाहो तो प्यारे नबी का दर्पण है, तुम्हारे सामने पूरे नबी का जीवन है। सहाबा ऐसे थे जो एक दूसरे पे मरते थे। शेर सुनिएगा दिल साहब, कि संवरना चाहो तो प्यारे नबी का दर्पण है, तुम्हारे सामने पूरे नबी का जीवन है। सहाबा ऐसे थे जो एक दूसरे पे मरते थे। ये ऐसा दौर है कि भाई भाई का दुश्मन है। ये ऐसा दौर है कि भाई भाई का दुश्मन है। और तू मैं के प्याले में शिफा ढूंढ रहा है, तू मैं के प्याले में शिफा ढूंढ रहा है। अरे बाजार की औरत में हया ढूंढ रहा है। तू मैं के प्याले में शिफा ढूंढ रहा है, बाजार की औरत में हया ढूंढ रहा है। बाजार की औरत में हया ढूंढ रहा है, तू मैं के प्याले में शिफा ढूंढ रहा है। बाजार की औरत में हया ढूंढ रहा है। और इस दौर का इंसान किताबों में अचानक, इस दौर का इंसान किताबों में अचानक भाई को फंसाने की दुआ ढूंढ रहा है, भाई को फंसाने की दुआ ढूंढ रहा है।